गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक सर्वनाम प्रोनाउन को पढ़ने जा रहे हैं। कल के वीडियो में आपने देखा प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं और प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। ये सब कुछ आपने कल की वीडियो में पढ़ा। प्रोनाउन का वर्ड मीनिंग भी हमने बताया था आपको। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। तो इस तरह से हम सर्वनाम शब्द की डेफिनेशन के बाद, उसके काइंड्स पढ़ने के बाद, हमने कल के वीडियो में सर्वनाम के भेद 6 होते हैं आपको लिखा दिया था। और इसमें फर्स्ट जो भेद है, इसका जो फर्स्ट भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसलिए हमने कल आपको क्लियर करा दिया था। उदाहरण के बतौर या रिवाइज के बतौर मैं आपको बता दूं कि जिन सर्वनाम शब्दों में किसी बात को कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की गई है के स्थान पर होता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किताब में मैंने आपको बताया था, इसका जैसे भी लिखाया था, जैसे मैं, तुम, वह, मैं बात को कहने वाला, तुम बात को सुनने वाले, और जिसके विषय में बात की गई है के स्थान पर जो किया गया है वो सब किसके अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नंबर दूसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर तीसरा है अनिश्चयवाचक, नंबर चौथा संबंधवाचक, नंबर 5वां प्रश्नवाचक और नंबर 6 है निजवाचक। अब इन सर्वनाम शब्दों के जो ये काइंड्स हैं, प्रकार हैं, इन काइंड्सों में, इन प्रकारों में इनका क्रम इधर उधर हो सकता है, संख्या 6 ही रहेगी। हमने कल आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा दिया था। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में बच्चों जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। डिटर्मिनेशन होता है कि ये मेरा है, दृढ़ निश्चय होता है कि ये मेरा है या उसका है, वह व्यक्ति है, वो उसका घर है। ये सब कुछ जिसमें निश्चितता का बोध होता हो, इसका बोध होता हो निश्चितता का, कि जैसे यह मेरा पेन है। अब यहाँ पर जो यह शब्द है वो इस बात का बोध करा रहा है कि यह निश्चित वस्तु है और ये इसकी मेरी है, तो यह मेरा पेन है। वह व्यक्ति मेरा दोस्त है। अब वह व्यक्ति मेरा दोस्त है, निश्चितता का बोध हो रहा है कि जो वो व्यक्ति है, यानी मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ कि वह व्यक्ति मेरा क्या है, दोस्त है, फ्रेंड है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपने जाना कि निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब नंबर 2, अब नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर होता है, अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। डिटर्मिनेशन नहीं होता, निश्चितता नहीं होती, इसलिए इन्हें अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई बाहर खड़ा है जो कुछ मांग रहा है। अब यहाँ पर कोई और कुछ जो वर्ड हैं,
वो इस बात का संकेत कर रहे हैं, इस बात को बतला रहे हैं कि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं कौन है, ये क्या मांग रहे हैं, कोई बाहर खड़ा है वो कुछ मांग रहा है, यानी पूरी तरह जानकारी नहीं है। अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक 3 काइंड्स पढ़ लिए हैं, 3 भेद पढ़ लिए हैं, 3 भेद पढ़ लिए हैं। नंबर चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। ये रिलेशन बतलाता है, संबंध बतलाता है, एक दूसरे शब्दों का, वाक्यों का या एक दूसरे सर्वनामों का उसका क्या प्रकट करता है, संबंध प्रकट करता है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, रिलेशन जोड़ते हैं, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा, इसमें रिलेशनशिप होती है, संबंध प्रकट किया जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी बननी। अब जैसी और वैसी जो शब्द हैं वो एक दूसरे का रिलेशन बतला रहे हैं, संबंध बतला रहे हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा और वैसा जो शब्द है यहाँ पर रिलेशनशिप बतला रहे हैं, दूसरे वाक्यों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध जोड़ रहे हैं। अगला जो सर्वनाम शब्द है, जो सर्वनाम का काइंड से प्रकार है 5वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें किसी प्रश्न का बोध होता है। कौन आया था, क्या लाया था, कहाँ गया था। अब ये सारे नाम सर्वनाम जो शब्द हैं, कैसे किया, ये सारे सर्वनाम वर्ड हैं, उनसे किसका बोध हो रहा है, किसी प्रश्न का बोध हो रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी प्रश्न का बोध होता है, वो कौन से वाचक सर्वनाम कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन आया था, मैंने अभी इससे पहले भी वाक्य बोला था, कौन आया था, आपने क्या किया, ये भी क्वेश्चन मार्क। यह कार्य कैसे संपन्न हुआ। तो ये सारी जो बात हैं, ये सारे जो सर्वनाम शब्द हैं, उनसे किसका बोध होता है, क्वेश्चन मार्क का बोध होता है, प्रश्नवाचक का बोध होता है। तो प्यारे बच्चों, अब सर्वनाम शब्दों, अब सर्वनाम के जो लास्ट काइंड है, लास्ट प्रकार है, लास्ट जो भेद है, उसका नेम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम को देखिए, अपने आप ही अपने नाम से ही संबंधित बतला रहा है कि इसमें अपनेपन का बोध होता है। किसका बोध होता है, अपनेपन का। इसमें स्वयं निजत्व, अपनेपन का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप। मैं स्वयं चला जाऊंगा, जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा। अब यहाँ पर जो स्वयं से वर्ड है, वो क्या कह रहा है, अपनेपन का बोध करा रहा है, अपनेपन का बोध करा रहा है। मैं अपने आप गया, अपने आप। ये वर्ड ऐसे हैं जो निजत्व, अपनेपन का बोध करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने जो सर्वनाम का टॉपिक पढ़ा, 2 वीडियो में पूरा हुआ है। दोनों वीडियो को देखने के बाद अपने नोटबुक में इन्हें उतारें और पूरी तरह उतार कर इनका डिटेल लिखें। जैसे लिखें, पूरे काइंड्स लिखें, डेफिनेशन लिखें, उदाहरण लिखें। ये सब कुछ लिखने के बाद इनमें से जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं उनको भी लर्न करें। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, सर्वनाम किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आंसर आपको लर्न होना चाहिए
कि संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन यदि बना दिया जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आंसर आपके पास होने चाहिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नाम लिखिए यदि क्वेश्चन के साथ जुड़ा हो तो नाम आप बता सकते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ये इनके क्या हो गए? भेद हो गए। अब यदि भेदों से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, मान लो ये आ जाए, पुरुषवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित स्पष्ट करो, तो जो आपको पुरुषवाचक की डिफाइन लिखाई गई है, परिभाषा लिखाई गई है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी बात को कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की गई है के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। यदि क्वेश्चन इसमें से भी और करके पूछा जाए तो इनका भेद पूछ सकता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, तुम, वह। ठीक है, तो ये सर्वनाम का टॉपिक आज क्लियर हो गया है। आप पूरी तरह वीडियो को अच्छी तरह देखें और सही तरीके से उतारें। बाकी अगले टॉपिक के साथ फिर आगे मिलेंगे। धन्यवाद।